धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय मजदूर संघ को, जिस संगठन ने देश भर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर्मचारियों को यहां इकट्ठा किया है और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि आए हैं। सबका स्वागत और अभिनंदन हमने किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ के सभी लोगों को ये बोला है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जय हिंद साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया हुआ है। यहाँ पर देखिए, आउटसोर्सिंग कर्मी, संविदा कर्मी, ठेका पे काम करने दैनिक भोगी, आशा, आंगनवाड़ी, जीविका दीदी को नियमित करने का लाभ। यहाँ पर देखिए, सभी के ड्यूटी अब जो नौकरी है और सभी को परमानेंट करने का ऐलान भी हो गए हैं। जितने भी संविदा कर्मी होंगे अब होंगे वो अस्थायी। ये मंत्री जो कि बिहार के मंगल पांडे ने इनकी जानकारी दी है। तो पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताएंगे कि किनको किनको ये लाभ मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं उस पेपर की कटिंग को, जो पेपर कटिंग आज ही जारी किया गया, जो आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बस आप लोग चैनल पे लगता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और मैं स्वयं आप सब लोगों का बहुत सम्मान और कद्र करता हूं, क्योंकि आप ही के भरोसे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचती हैं। और पिछले 2 दशकों में बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं में जो गुणात्मक सुधार हुआ है, उसमें आपकी बहुत महती भूमिका रही है। और जो स्वास्थ्य सेवाओं के विभिन्न मानक हैं, उन मानकों पर आज बिहार देश में कई राज्यों में नंबर 1 पे दिखाई पड़ता है। देश के अंदर जो विभिन्न सेवाएं हैं, उन सेवाओं में बिहार पहले स्थान पे आज पहुंचा है। तो उसमें जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर्मचारी हमारे हैं, उनका कर्मी, उनका बहुत योगदान है। और उनके जो मांगे रहती हैं, स्वाभाविक है, जो कर्मी काम करते हैं उनकी अपनी कठिनाइयां होती हैं, उनके जो विषय होते हैं उन पर भी सरकार समय समय पर उचित निर्णय लेते रही है, उनके हित में निर्णय करती रही है। और सबसे बड़ा विषय जो था पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर का, उस पीएचएमसी को भी हम लोग बहुत शीघ्र लागू करने वाले हैं। सैद्धांतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और मैं स्वयं इन विषयों पे पूरी तरीके से सहमत है कि इसे हमें लागू करना है। संचिका जो कागज पे चीजें तैयार होती हैं, वो अब अंतिम चरण में है। तो जो हमारे कर्मियों की यह एक प्रमुख मांग है, उसको भी हम शीघ्र पूरा करेंगे। और मुझे लगता है कि ऐसा करने से हम स्वास्थ्य सेवा और व्यवस्थाओं को और बेहतर कर पाएंगे। ये जो पेपर कटिंग आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान पेपर का, ये कुछ कटिंग आपको दिखाए हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि संविदा कर्मी होंगे अब अस्थायी। मंगल पांडे, स्वास्थ्य विभाग पटना कार्यालय संवाददाता, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को अस्थायीकरण करने के लिए घोषणा करते हुए कहा कि अति शीघ्र ही पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैंडिडेट लागू किया जाएगा, यानी मैनेजमेंट कैडर लागू किया जाएगा, जो कि शनिवार को IMA हॉल में अखिल भारतीय स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ द्वितीय त्रैवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन में घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन्हीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की इन्हीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की बदौलत बिहार स्वास्थ्य के विभिन्न सूचकांकों के पूरे भारत में अग्रणी रहा है। बिहार में अति शीघ्र हेल्थ मैनेजमेंट कैडर लागू करने की प्रक्रिया पूर्ण किया जा रहा है। पूर्व के जो मंत्री है MLC नीरज कुमार ने कहा कि आगामी विधानमंडल सत्र NHM कर्मियों को नियमितीकरण के लिए सिफारिश करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, मंत्री ने कहा कि जल्द ही जन स्वास्थ्य प्रबंधन सर्वर का भी किया जाएगा गठन, यानी कि बिहार में जल्द ही जन स्वास्थ्य प्रबंधन सर्वर पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर का गठन किया जाएगा। इसके गठन के संविदा कार्यात स्वास्थ्य कर्मियों की अधिकांश समस्याएं दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसकी घोषणा शनिवार को अखिल भारतीय स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ भारतीय मजदूर संघ की द्वितीय त्रैवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन में की है। कार्यक्रम का आयोजन बिहार स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ के तत्वाधान को किया गया। पूर्व मंत्री विधान परिषद नीरज कुमार ने कहा कि आगामी विधानमंडल सत्र के दौरान वे NHM कर्मियों की सेवा नियमितीकरण किए जाने की वकालत भी करेंगे। उन्होंने इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में पटना में आयोजित किए जाने पर खुशी की लहर और सभी को शुभकामनाएं दी। बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा संघ के सचिव ललन सिंह ने इस आयोजन में बिहार राज्य एवं अन्य राज्यों से आए सभी प्रतिनिधियों को अभिनंदन किया। अधिवेशन में राष्ट्रीय भारतीय मजदूर संघ BMS के उप महासचिव सुरेंद्र पांडे, उप संगठन सचिव गणेश मिश्रा, अखिल भारतीय स्वास्थ्य एवं NHM कर्मचारी महासंघ AIHNEF के अध्यक्ष
रमेश कुमार, महासचिव एस यमोजी एवं कोषाध्यक्ष दिनेश कुमार कौशिक आदि पदाधिकारी भी शामिल हुए। यहाँ पर एक और न्यूज आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि आंगनबाड़ी कर्मियों के संघर्ष के मिली एक और जीत, यानी 11 रजिस्टर को भरने का बोझिल अब नहीं करना पड़ेगा। यानी कि अब जो आपको 11 रजिस्टर को मेंटेन करना पड़ता था वो अब आपको नहीं करना है। तो बहनों और साथियों को हमारे संघर्ष और का एक और जीत हासिल हुई है। केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2025 को ही एक घोषणा कर दी है। यहाँ पर इसके लिए एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया गया है, यानी कि 3 फरवरी 2025 का देखिएगा यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर ऑर्डर संख्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए कौन कौन से आपको काम अब नहीं करने पड़ेंगे, यहाँ सभी का लिस्ट दिया गया है। यानी आपको टोटल 11 रजिस्टर को मेंटेन करने पड़ते थे, जो अब आपको इससे छुटकारा मिल गया है, यानी आपको हरी झंडी मिल गई, आपका जीत हो गया है। यहाँ पर लिस्ट आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर फैमिली रजिस्टर आपको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद सप्लीमेंट्री फूड स्टॉक का रजिस्टर भी लिस्ट आपको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिएगा सप्लीमेंट्री फूड डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर, प्री स्कूल एजुकेशन रजिस्टर, उसके बाद देखिएगा प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी रजिस्टर, उसके बाद छठा में देखिएगा इम्यूनाइजेशन एंड VHND रजिस्टर, उसके बाद सातवां में देखिए विटामिन A BI एनुअल राउंड रजिस्टर, आठवां में देखिएगा होम विजिट प्लानर रजिस्टर, उसके बाद रेफरेंस रजिस्टर, 10वां में देखिएगा समराइज रजिस्टर मंथली एंड एनुअल, उसके बाद 11वां में देखिएगा वेट रिकॉर्ड ऑफ चिल्ड्रेन रजिस्टर। तो यहाँ पर मैंने पूरी लिस्ट को ही दिखा दिए हैं। टोटल 11 जो लिस्ट है आपको इस वीडियो में दिखाए हैं। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी कृति समिति जो कि 20/2/2025 को जंतर मंतर नई दिल्ली में आहुति धारण कार्यक्रम का स्थगन। यहाँ पर उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी कृति समिति का जो कि 2024 में अगस्त महीने में माननीय मंत्री महोदय महिला एवं बाल विकास भारत सरकार नई दिल्ली मिलकर आंगनबाड़ी कर्मचारियों की मांग पत्र सौंपा गया था तथा मांगों को पूरा करने हेतु आवेदन किया गया था, किंतु लगभग 6 माह बीत जाने के बाद भी भारत सरकार ने आंगनबाड़ी कर्मचारियों की मांग पत्र पर कोई निर्णय नहीं लिया है। सरकार ने आंगनबाड़ी कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक पहल के अभाव को देखते हुए अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी कृति समिति की तरफ से ऑनलाइन बैठक की गई, जिसमें सभी सहमति से निर्णय लिया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को तुरंत लागू किया जाए। मानदेय को कृति को पूरक आहार के 4 गुना वृद्धि, पोषण ट्रैकर ऑफ ऐप के सुधार में मांगों को लेकर 20/2/2024 को जंतर मंतर नई दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया था, जो दिनांक 20/2/25 को आंदोलन को सफल करने हेतु राज्य के संगठित जनप्रतिनिधियों को अपने राज्यों में माननीय सांसद महोदय को ज्ञापन सौंपकर आंगनबाड़ी कर्मचारी को मांगों को सदन के पटल पर रखने की प्रार्थना की थी। महाराष्ट्र श्री M.A. पाटिल संयोजक, उन्होंने भी श्री नाना पटेल अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी और परिणीति शिंदे सांसद सोलापुर लोकसभा क्षेत्र में, इन्होंने मिलकर भी राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष लोकसभा आंगनबाड़ी कर्मचारी को मांग को लेने हेतु प्रार्थना की है। श्री A. पाटिल महाराष्ट्र के इन प्रतिनिधियों के द्वारा 20/2/2024 को श्री राहुल गांधी उन्होंने कृति समिति के पदाधिकारियों को वार्ता हेतु सांसद भवन कार्यालय में आमंत्रित किए थे। अल्प सूचना प्राप्त होने पर 5 राज्यों के प्रतिनिधि में से श्री सूर्यमणि गायकवाड़, श्री राजेश सिंह, अशोक सिंह, श्रीमती कुमारी गीता, श्रीमती नीलम पांडे, श्रीमती गीतांजलि मौर्य, श्रीमती जगमती, श्री राम सागर शाह, और श्री दत्ता आदि मौजूद थे। इन सभी ने अपने मांगों को यहाँ पे रखी है। तो ये जानकारी आपको बताए हैं कि किनको ये लाभ मिलने वाले हैं। आपको वीडियो में सभी जानकारी दे दी है। फिर भी अगर कोई जानकारी हमसे छूट गए तो अपना छोटा भाई इसमें क्षमा कीजिएगा। और भी कोई जानकारी आएंगे होमगार्ड से रिलेटेड, आंगनबाड़ी से रिलेटेड, या तो आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी, कोई भी न्यूज़ आएंगे या कोई भी अपडेट आएंगे तो इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। अगर मैंने वीडियो में कुछ जानकारी गलत दी है या जानकारी आपको कुछ गलत लगे हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और रिलेटेड वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।